जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं अमित सर। मैंने आपको जो है कल बट्टा आधारित कुछ प्रश्न करवाए थे, तो आज हमारा जो है जो छूटा हुआ लाभ का प्रश्न है और जो छूटे हुए कुछ बट्टे के प्रश्न हैं वो आज एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भाई बहन मेरा वीडियो देखता हो उससे मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। अभी और भी हमारी अच्छा पाठ चलेगा जो है, जैसे चाल हो गया, मिश्रण हो गया, रेलगाड़ी आधारित प्रश्न हो गया। अच्छे चैप्टर है जो कि भी बाकी हैं, इनको चलाना है। इससे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ को काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक टाइप का प्रश्न करवा चुका हूँ अपनी वीडियो में, वहाँ से वो जा करके देख सकता है। और मैंने आपको मैं बता दूं, मैं संख्या पद्धति भी करवाया हूं और गुणा भाग का ट्रिक भी बताऊं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। इससे रहेगा कि मैं आपके लिए जो डेढ़ घंटे की वीडियो लाता हूं और मेरा जो है उत्साह बढ़ेगा, तो मैं ढाई जो है घंटे का वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, अब एक से एक प्रश्न आ रहे हैं हमारे सामने। प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, कह रहे हैं एक आदमी 2000 की खरीदारी पर दिए गए 30% की छूट या 25% और 5% के दो क्रमिक छूट के बीच कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो छूट में क्या अंतर है। मतलब कह रहा है कि एक आदमी जो है 2000 की खरीदारी करना चाहता है। ठीक है, एक आदमी 2000 की खरीदारी करना चाहता है, लेकिन वो 30% या कह रहा है 25 या 5%। मतलब पहले तो वो छूट चाहता है कि हमें 30% छूट मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसके मन में ये भी चल रहा है, यार अगर दुकानदार हमको 25% भी छूट दे दे, ठीक है, मतलब 30 में से अगर 5 और छोड़ दे, ठीक है, तब जो है बताइए छूट में अंतर क्या होगा। ठीक है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो छूट में अंतर पूछ रहा है। कौन से छूट में निर्णय नहीं ले पा रहा है, 25% वाला और 5% वाला। इस छूट में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो छूट में अंतर क्या है। तो सीधा देखिए, मैं आपको एक बढ़िया जानदार ट्रिक बताऊंगा। अगर अच्छा लगे इस तरह के क्वेश्चन करने में तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कह रहा व्यक्ति के पास जो है 2000 रुपये है, वो या तो 30% छूट चाहता है या तो 25 या 5%। मतलब इसी छूट को दो पार्ट में वो चाहता है, 25 या 5। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको देखिए, इसको हम इसी छूट को लेकर समझते हैं, क्योंकि पूरा छूट जो है 30% का वो चाहता नहीं, क्योंकि वो दे भी नहीं रहा है, वो 25 या 5% का छूट चाहता है। तो भाई देखिए इसको कैसे करते हैं। 25% को मैंने लिख दिया 25/100 गुणे, और इस 5 को लिख दिया मैंने 5/100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो छूट का अंतर आ जाएगा। छूट का अंतर ये हम ट्रिक बता रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं किताबों में लिखा नहीं है, ये हमारा ट्रिक है। तो देखिए आसानी से उत्तर आ जाएगा। ये 0 0 0 और ये 0 से ये 0, 2 5 6 10 और 5 1 9 5। तो छूट का अंतर कितना आ गया, 5। तो अगर दोस्तों समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो कह रहा छूट में अंतर क्या है, तो छूट में अंतर जो है 25 का है, और ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ बता रहा था 30% या 25% या 5, और छूट में अंतर बतला रहा है 25 का। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया होगा। देख लीजिए
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एक तरीका और है कि दो छूटों की एक छूट निकाल लेंगे, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु है उसको 1060 रुपए में बेचने पर, बेचने यानी एसपी सेलिंग प्राइस 1060 रुपए, जो लाभ प्राप्त होता है वह 20% अधिक है। मतलब बेचने पे जो लाभ प्राप्त होता है वह 20% क्या है, अधिक है। मतलब कह रहा है कोई वस्तु है उसको 1060 रुपए में बेचना है, कह रहा है जो लाभ प्राप्त होता है वो 20% क्या है, अधिक है। आगे बढ़िए। कह रहा उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचे, कह रहा अगर उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचे, कहने मतलब फिर से दोबारा एसपी दे दिया है, 950 रुपए में बेचे, तो जो हानि होती है, तो जो हानि होती है उस वस्तु को कितने रुपए, ठीक है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। कह रहा उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। फिर से दोबारा पूछ ले रहा, दोबारा एसपी दे दिया। तो दोस्तों इस तरह के सवाल थोड़ा डेंजर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो एसपी दे करके और तीसरा एसपी पूछ ले, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को थोड़ा माइंड में रखना है। तो इसमें बोला गया है कि 1060 रुपए के बेचता है तो 20% अधिक लाभ होता है, 20% अधिक लाभ होता है। अगर एसपी 950 रुपए हो तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कितना अधिक हो रहा है, 20%। तो जो अधिक दे रहा है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं, 5 था, अब 5 में कितना एक हो गया, फिर कितना अधिक हो गया, 1। मान लेते शुरू में जो है 5 था, 5 रुपए था, 1 रुपए का जो है उसे प्रॉफिट मिल गया। मान लेते सीपी शुरू का जो है 5 रुपए था, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो उसके पास एसपी कितना हो गया, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट पे जुड़ जाता है 5 से 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, सीपी प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू लिख लेते हैं। और किसका रेशियो लिख लेते हैं, सीपी और हम लोग यहाँ ऐसे सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेते हैं। सीपी कितना है 5 और एसपी 6। तो हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू 6/5, 6/5 और ये लॉस, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब जरा बता दीजिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, जरा बता दीजिए। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी और 6/5, और लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो एसपी कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं SP1, इसको SP2, तो इसको SP1 SP2 कर लीजिए। तो एसपी कितना दे रखा है 1060, सीपी कितना है, सीपी हमें नहीं मालूम है, और 6/5, सीपी नहीं मालूम है, SP2 ये दे रखा है। इसे सॉल्व कर लीजिए जरा, यहाँ पे 0, 5 अंक 30 का 0 हासिल 30 हो जाएगा ये, ठीक है।
और ये हो जाएगा 5 CP इक्वल टू 6 CP, ठीक। और ये 6 35 का 0 हासिल 3, 6 9 का 54, 3 57। CP को CP की तरफ ले जाइए, तो ये इधर आएगा, जुड़ जाएगा और इधर चला जाएगा 5 और ये 6 कितना हो गया 11 CP। इसको जोड़िए 0 0 5 10 11 ये जाएगा, तो 11 से 11 कटा तो CP की वैल्यू क्या आ गई? CP की वैल्यू आ गई हमारे पास, CP की वैल्यू कितना आ गई 1000, CP की वैल्यू 1000 आ गई। अब देखिए कह रहा है SP बताएं, क्या बोल रहा है SP बताएं, तो देखिए SP इक्वल टू क्या होगा, ये जो आया है CP 1000, इसी का 20% लाभ हो रहा है, इसी पे 20% का लाभ हो रहा है। मैं बताया था कि जो लाभ या हानि होता है वो CP पर ही होता है, तो CP मेरा आ गया 1000 रुपये, ऐसे 20% निकालिए तो 120/100, 0 0 बटा ये 0 से 0, तो कितना आ गया 1200 रुपये। तो नया SP कितना आ गया 1200 रुपये। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा माइंड में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान का मतलब मान लेते हैं पहले वस्तु का CP होगा CP1 और दूसरे वस्तु का CP होगा CP2, यानी CP1 = CP2, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है समान है। अब आगे क्या बोल रहा है, जो कि 1200 रुपये है, जो कि CP कितना है 1200, मतलब ये भी 1200 और ये भी 1200, ठीक है। आगे यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। एक को बोल रहा है 20% के लाभ पर, दूसरे को बोल रहा है 25% की हानि पर। तो फिर आगे क्या हुआ, अब देखिए, तो कह रहा है उस वस्तु तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, ये पूछ रहा है। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ पे बताना है, ठीक है। जब दोनों वस्तुओं का CP समान हो और एक पर 20% का लाभ और एक 25% की हानि, तो इस तरह के सवाल आते हैं। मैंने इस तरह के सवाल आपको एक बार और बता चुका है। मैं क्या बताया था उस समय, मैंने आपको बताया था कि उस समय बेचते थे, उस समय बेचते थे दो वस्तुओं को। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं। तो जब खरीद रहे हैं तो दोनों का विक्रय मूल्य कह रहा समान है। तो इस क्वेश्चन को आप माइंड में रखिए कि बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कर ले जाएंगे। तो जब भी इस तरह का ट्रिक आ जाए कि 1% एक वस्तु पे 20% का लाभ, दूसरे पे 25% की हानि, इन दोनों मामलों में कुल टोटल लाभ या हानि प्रतिशत कितना वो बताना है। तो एक ट्रिक ले लीजिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू लाभ प्लस हानि बटे 2, लाभ प्लस हानि बटे 2।
तो लाभ कितना है 20, हानि कितना -25/2, कितना आ गया -5/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 2.5, तो -2.5%, यही क्या आ गया दोस्तों आंसर। देखिए कितना इजी ट्रिक था। तो ये ट्रिक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक वस्तु को इतने में बेचते हैं, इतने का लाभ होता है, जितने को उसको इतने बेचने में हानि होती है। इस तरह क्वेश्चन और भी करवा चुके हैं। तो वहाँ भी तो जोड़ते थे, इतने का लाभ इतने की हानि, तो टोटल उसे कितना क्या हुआ। तो मैंने वही काम किया था वहाँ भी, तो यहाँ भी हम लोग वही अपना रहे हैं। तो 1+2, वहाँ क्या करते थे, दोनों का CP जोड़ देते थे और तब डिवाइड करते थे 2 से। तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट और लॉस का केस लेके चलेंगे और डिवाइड कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन होते हैं जिनके ट्रिक नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़ा उन क्वेश्चनों पर खोजबीन किया जाए तो उनका ट्रिक आसानी से निकल आता है। तो ट्रिक बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 16.2/3% लाभ पे बेचता है। कोई वस्तु है, एक व्यक्ति उसे 16.2/3% लाभ पर बेचता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा महंगाई के कारण वस्तु का क्रय मूल्य 25% बढ़ गया। महंगाई के कारण वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया ना, 25% बढ़ गया। ठीक है, महंगाई के कारण वस्तु का 25% मूल्य बढ़ गया, 25% मूल्य बढ़ गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि दुकानदार को वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए। मतलब कितना विक्रय मूल्य बढ़ाना चाहिए ना। तो पूछ रहा है कितना विक्रय मूल्य बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी SP कितना बढ़ाना चाहिए, SP कितना बढ़ाना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। SP कितना बढ़ाना चाहिए कि 20% लाभ हो। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल हम देखते हैं अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। इसमें इसी तरह के पूछे जाएंगे NTPC CBT 2 में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए लाभ दिया हुआ 16.2/3%। तो 16.2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 16.2/3% का मतलब आपको बताए थे 1/6, 1/6 बताए थे। हम मान लेते हैं CP उसका 6 था और 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लाभ लिखा है। तो उस केस में इसका SP कितना हो गया, जल्दी बताएं। SP उसका हो गया 7, SP कितना हो गया 7। लेकिन कह रहा महंगाई 25%, महंगाई के कारण 25% मूल्य बढ़ गया। महंगाई के कारण मूल्य 25% बढ़ गया। तो जल्दी से हाँ 25% का मतलब बता दीजिए आपको। तो 25% का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1/4। ठीक है, 25% का मतलब हुआ 1/4। महंगाई के कारण 25% मूल्य बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं। अब जब मूल्य बढ़ गया है तो इसी का हम लोग, ठीक है, तो जब मूल्य बढ़ गया है
25% हम लोग क्या करते हैं, ये जो सीपी है, कोई चीज बढ़ेगा घटेगा या सीपी से ही बढ़ेगा। तो 1/4 हम लोग इसका निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी आ गया 3/2, 1.5। कितना बढ़ा? 1.5। शुरू में सीपी था 6, अब कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया। 1.5 जोड़ दीजिए 6 में 1.5, तो ये न्यू सीपी आ जाएगा। हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं नया सीपी। नया सीपी इक्वल टू 6, पहले सीपी था 6 और 1.5 बढ़ गया ना। 25% निकाले हम शुरुआती सीपी का, तो 1.5 बढ़ गया, यानी अब जो सीपी आ गया वो 7.5 आ गया। लेकिन अब क्या बोल रहा है, एसपी कितना बढ़ाना चाहिए कि 20% का लाभ हो? तो बढ़ा हुआ एसपी पूछ रहा है, कह रहा 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दे रखा है 20% वाला, अब ये किस पे बढ़ेगा? जो नया सीपी आया है उस पे बढ़ेगा 20%। तो 20% का मतलब यहाँ होता है कितना, जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे 20% का मतलब 1/5, 20 पंचे 100। तो सीपी 5 है, एक का जो है क्या हो गया? प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 6। तो यहाँ सीपी 5 दिखा रहा है, यहाँ सीपी कितना है? 7.5। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 की तुलना कर देते हैं इस वाले सीपी की तुलना इस वाले सीपी से। एक की वैल्यू निकाल लीजिए, 75/5 किया जाएगा 7.5/5। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, एसपी कितना होगा, एसपी कितना बढ़ाना चाहिए। तो एसपी यहाँ टोटल कितना है? 5 और 1 6 एसपी है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसी 6 में जो है 7.5/5 का मल्टीप्लाई करें, तो 15 बचे हो गया 75, 1.5, 15 छक्का 90, यानी 9 रुपए। एसपी कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9 रुपए, और यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था, ही समझने वाला है, सबसे अलग हट के था ये क्वेश्चन, देख लीजिए जहाँ ना समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थोड़ा समझने का प्रयास करिए, और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ कमेंट करिए, तो मैं उस सवाल को फिर से आपके सामने रखूँगा, ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अनीता ने एक मेज तथा एक कुर्सी खरीदी जिनकी कीमत 616 रुपये तथा 582 रुपये। अनीता एक लड़की है, उसने एक मेज खरीदा, ठीक है, और एक कुर्सी। एक मेज खरीदा, एक कुर्सी खरीदा। कह रहा है कि मेज की कीमत 606 रुपये और कुर्सी की कीमत 582 रुपये है। कह रहे थी मेज पर उसे 20 सही और 20/3% हानि हो। मेज पर 20/3% हानि हुई तथा कुर्सी पर 16.66% का लाभ हुआ। कुर्सी पर लाभ हुआ, लाभ के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, ठीक है, और इस पे हानि हुई तो माइनस, ठीक है। इस पे इतना हानि हुआ, इस पे इतना लाभ हुआ। क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि तो यह इन वस्तुओं को
बेचकर कितना धन प्राप्त करेगी। अगर इनको दोनों को बेचना चाहे, इतने प्रतिशत हानि इतने प्रतिशत लाभ, तो इन दोनों को बेचकर कितना जो है धन प्राप्त करेगी। तो यानी इसका धन बताना है टोटल। बेचने वाला, बेचने में कितना धन मिलेगा, ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। मिस्टेकिंग था सवाल में, ठीक है। 16.66% दिया है और 16.66% मतलब 1/6 होता है, ठीक है। तो 1/6 का मतलब CP यहाँ पे 6 और 1 का प्रॉफिट हो गया, तो SP हो गया 7, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। और कह रहा है इतने में खरीदा, इतने में खरीदा, तो खरीदा का तुलना खरीदा से कर दीजिए। तो देखिए 14 का तुलना हम करते हैं इसके इससे, और ये खरीदा का तुलना 6 की तुलना इसको इससे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा ट्रिक देखिए, 2 लाइन में उत्तर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, लेकिन एक सीधा ट्रिक देख लीजिए। आप बोले थे खरीदना का तुलना खरीदना से, तो 14 यहाँ लिखिए, 15, यहाँ CP कितना है 15 है, तो 15 यहाँ लिखिए और 14 वाली वैल्यू ऊपर प्लस लगा दीजिए, और ये 6 यहाँ लिखिए और SP 7। तो जल्दी से काट दीजिए, 15 चौके 60 और कितना होगा 15 चौके 60 बड़े 14 प्लस कितना आ जाएगा 6 9 का 54 और 6 7 42। तो गुणा कर लीजिए, गुणा करके जोड़ दीजिए, जो आएगा उत्तर 44 गुणे 14, तो 4 चौक 16 का 86 ले, 4 चौक 16 1 17, और ये जाएगा इसी तरह 6 7 1, तो 6 13 1936, इसी तरह 7 से 49 के 9 हासिल 4 7 9 63 4 67। इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 5 हासिल 1 4 11 का 1 हासिल 1 10 16 4, कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। अरे क्या हो गया हमारा आंसर। तो फाइनल SP इसका आ गया 2615 रुपये। इससे भी आ जाता, क्या 1 की वैल्यू निकाल लेते, कितना आ जाएगा 44। अब आप SP से गुणा कर देते हैं, यहाँ SP से गुणा कर देते। इसी तरह यहाँ 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 9 54 और 6 7 42। फिर यहाँ SP से गुणा कर देते, ये देखिए सेम ही है, चाहे इससे गुणा करिए चाहे इसका इससे गुणा करिए, दोनों को जोड़ दीजिए तब भी हो जाएगा। और ये सीधा सीधा ट्रिक है, ठीक है। ये एक नज़र में है और ये आपको इधर से इस तरीके से कर सकते थे, तो चाहे जैसे कीजिए, आप देख लीजिए एक बार। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है उसका जो है अंकित मूल्य 640 रुपये है और 2 छूट दे रहा है 6.25% की, और एक छूट दे रहा है कितने की 15% की, और 28 रुपये और खर्च कर रहा है। तो कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 640 गुणे, इसका मतलब हो गया आपका 6.25% का मतलब हुआ 1/16। परसेंटेज से आप जो है भिन्न में चेंज करिएगा तो इसे ये आएगा, ठीक है। तो आपका 16 रुपये था, 1 का डिस्काउंट दे दिए तो आपका 15 रुपये बचा, गुणे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3/15, ठीक है। सॉरी 3/20 निकालिएगा,
20 रुपये था, 3 खर्चा कर दिए तो बचा 15। उसके बावजूद 28 रुपये और खर्चा कर दिए, उसके बावजूद 28 रुपये और खर्चा कर दिए, तभी आपकी टोटल सीपी आ जाएगी। और एसपी कितना दे रखा है, एसपी तो हमें दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है जरा बताइए। एसपी यहाँ पे 807 रुपये दे रखा है और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 0 काट दीजिए, 16 चौके 64, 15 चौके 60, उड़े 17, तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 4 10, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्लस 28, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से जोड़ लीजिए, तो 8 2 2 4, यह आ जाएगा 1048 रुपये, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हम निकाल लें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, एक बार गुणा चेक कर लीजिए, गुणा सही हुआ है। 7 छंग 42 का 2, 8 छंग 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 10 0, ठीक है। और एसपी यहाँ जो दे रखा था वो एक 0 और था, थोड़ा सवाल में मिस्टेकिंग है, 8 या 70 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है और सीपी, ठीक है, घटाइए। 10 में से 8 गया 2, 6 में 4 गया 2, ठीक है, 0 और यहाँ 7, यह जाएगा। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट और किस पे होगा, सीपी पे होगा, और परसेंटेज के लिए 100, इसे काट कर लीजिएगा, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगता है हमको भी कोरोना हो गया क्या, कोरोना बीमारी साली बड़ी खतरनाक बीमारी है। आप सेफ रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। आधे से ज़्यादा लोग तो इसको लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये कितनी खतरनाक है जब किसी को होता है तो ही पता चलता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है व्यक्ति 2 साइकिल 1600 में खरीदा, 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदा और उनमें से पहली को 10% पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। पहली को 10% पर, दूसरी को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। उसके बाद उसने पहली, यदि उसने पहली 20% पे, अगर कह रहा है यदि वह पहला 20% पे बेचे और दूसरा जो है 10% पे बेचे, दूसरा 10%, जस्ट अपोजिट बोल दिया है, ठीक है, तो 5 रुपये अधिक मिल जाता, 5 रुपये कह रहा अधिक मिल जाता, ठीक। तो दोनों साइकिल के लागत मूल्य का अंतर बताएं, दोनों साइकिल के लागत मूल्य का अंतर बताएं। लागत मूल्य का अंतर, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए 1600 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है, और एक पे 10% का लाभ प्राप्त करता है, दूसरे पे 20% का। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, माना
10% का लाभ ये है, और फिर दोबारा 20% लाभ प्राप्त करता था, तो मान लेते थे उसका प्राइस P है। ठीक है, उसका प्राइस P है जब 20% प्राप्त कर रहा है। अच्छा, कहीं हानि तो नहीं बोला है, जरा देख लीजिए। नहीं, हानि नहीं बोला, दोनों पर ही लाभ बोला। ठीक है, तो यहाँ भी 10% का लाभ, तो कह रहा है इधर 5 रुपये अधिक मिल जाता है, इधर 5 रुपये अधिक मिल जाता पहले से। ठीक है, पहले पी उसको मिलता था, अब 5 रुपये अधिक मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई दो वैल्यू मान लेते हैं कांस्टेंट, नहीं तो ऐसे मिल जाएगा, हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं इसको x और इसको y, और x जरा यहाँ लगा दीजिए, x y। अगर लागत मूल्य का अंतर होता है, लागत मूल्य का अंतर। अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ जो है x y क्यों लिखे हैं, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ अंतर, हम इन दोनों क्वेश्चनों से हमको अंतर लेना था, इसलिए मैंने यहाँ x y लिख दिया। अब यहाँ घटाते हैं, घटाते क्यों हैं, क्योंकि जो प्राइस है ना, इस प्राइस को काटना है हमें, ये प्राइस कट गया, जो कि -10x, और ये 10y, ये हो गया 5। माइनस का गुणा करवा दीजिए, तो जाएगा 10x - 10y, और ये -5 है, तो क्या जाएगा +5। ठीक है, तक आ गया। अब देखिए जितनी वैल्यू लिखी है परसेंट में लिखी है 10, x - y = 5, और ये परसेंट में लिखा हुआ है x - y बराबर हो जाएगा 5/10%। परसेंट को काटेंगे तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, अगले स्टेप से मैं लिख दे रहा हूँ 5, परसेंट को काटे यहाँ 100 लगा दिए, और ये 10, तो 0 0 कटा, यानी कितना आ गया 50 रुपये, और यही क्या हो गया मेरा आंसर। तो अंतर कितना आ गया 50 रुपये का। ठीक है, इस तरीके से होगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये अगला सवाल हम चलते हैं, बताते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा सुमित ने एक वस्तु को 6500 रुपये में खरीदा। सुमित एक लड़का है, अपने किसी वस्तु को 6500 रुपये में खरीदा और 24% के लाभ पर उसे बेच दिया। 24% के लाभ पर उसे बेच दिया। ठीक है, और प्राप्त धनराशि से उसने और एक वस्तु खरीद ली और उसे 20% के नुकसान पर बेच दिया। अब की बार 20% के लॉस पर बेच दिया, यानी घाटे पर। ठीक है, तो कह रहा है इसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, कुल लाभ या हानि पता करें। ये भी अच्छा सवाल है, ये तो यार पहले जैसा सवाल है। ठीक है, तो चलिए लाभ या हानि निकाल लेते हैं। अगर बोलता कि प्रॉफिट या लॉस निकालें तो वो भी निकल जाएगा। अगर कहे तो दोनों क्रय मूल्य समान है, तब यहाँ पे जो है एक जो पहले ट्रिक लगाए थे वो वाला न लगा पाते। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 24% यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं CP अपनी ओर से इजी सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं CP = 100। तो 100 को 24% प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 का 24% निकालेंगे 24 आएगा, और 100 में फिर 24 जोड़ देंगे तो जाएगा 124। ये क्या हो गया, SP हो गया। और उसके बाद बोल रहा है कि 20% लाभ हो जाता है, वो 20% की हानि। तो इस पे जो है हानि के लिए हम लोग माइनस यूज करते हैं, लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस। तो हम लोग माइनस यहाँ लिखेंगे 20%। ठीक है, तो इसका 20% निकालिए
124 का 20%, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5 निकाले कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 दशमलव 5 24.8 आ जाएगा। तो 24 यहाँ माइनस लगा है तो 24.8 को घटा दिए 124 में से, तो जाएगा 2 और अगर 13 में से 4 गया 9 और 11 में 2 गया 99.2, 99.2 आ जाएगा। ये नया एसपी इसका हो जाएगा, ठीक है। न्यू एसपी हो जाएगा ये, ठीक है। न्यू एसपी कह रहा है लाभ, लॉस या हानि बताइए, ठीक है। ओ सॉरी, प्रॉफिट और लॉस बताइए। चाहे अगर लाभ होगा तो लाभ बताएंगे और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बताएंगे। तो देखिए वस्तु की कीमत थी 100, लेकिन ये लोकल थी। ये क्या थी, लोकल थी। तो ओरिजिनल कीमत कैसे पता करेंगे, ये 100 तो अपने से माने थे और जबकि ओरिजिनल वाली ये है, तो हम क्या करते हैं, 100 की तुलना जो है इस ओरिजिनल वाले से कर देते हैं। तो 0 0 कटा, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 65, ठीक है। 65 आ गई एक की वैल्यू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 65। अब हमारी सीपी जो है न्यू सीपी ये है, तो न्यू सीपी का डिफरेंस ले लीजिए, वही हो जाएगा प्रॉफिट एसपी से, न्यू एसपी से। तो प्रॉफिट इसका तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएं। 99.2 में से 65.0 घटाएं 2 4 3, ये जाएगा 34.2। तो हमें प्रॉफिट, अगर बोला प्रॉफिट निकाले तो ये, अगर बोलता प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो इसी सीपी पे निकाल ले, और प्रॉफिट बोला है तुम लोग यहीं तक कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो है यहाँ घटाए हुए हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा, देख लीजिए एक बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है एक छाते को अंकित मूल्य के 80% पर बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। एक छाते को अंकित मूल्य के 80% बेचने पर, तो डिस्काउंट दिया हुआ 80%, कैसे पहचाने कि डिस्काउंट दिया 80%, अंकित मूल्य के 80% पर बोला है, इसलिए हम पहचान गए डिस्काउंट दिया हुआ, ठीक है। बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, लॉस दिया हुआ है 10%। यदि छाते को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का जो है लाभ होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो यार इस तरह का तो मैंने काफ़ी बताया था, जब डिस्काउंट दिया हो, लॉस दिया, प्रॉफिट, सूत्र नहीं बताते आपको, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये 100 माइनस अगर लॉस हो रहा है तो लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, और इनटू यहाँ पे 100 फिर एक -100, ये फार्मूला बताए थे। इस पर आप कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना, बचा 20, और यहाँ लॉस तो बचा 90, बुरे 100 -100, तो 0 0 कटा, हो जाएगा 25, सॉरी 50, 5 9 45, 5 9 45, देख लीजिए एक बार, और ये -100, तो घटा दीजिए जितना है, तो लगभग 350
परसेंट आएगा। एक बार देख लीजिए कहीं मिस्टेक। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा 20 वस्तु को 160 में बेचने पर, 20 वस्तु को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 240 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो ये भी अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल आ जाए तो हमको याद कर लेना चाहिए, नीचे वस्तु रहेगा, ऊपर रुपया रहेगा। याद कर ले, क्लिक वस्तु ऊपर रुपया रहेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है 20 वस्तुओं को, तो 20 नीचे कितने में बेचने पर, 160 में बेचने पर गुणा लगाइए। कह रहा है व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि हो गई 80, तो नीचे क्या बचा 80, तो उसे 120, तो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे 240 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो 20% का लाभ यानी 120, और कह रहा है कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी वो बताना है। इसको काटिए, ये मेरा जबकि होता है रुपए, ये नीचे वाला होता है वस्तु, तो वस्तु का मूल्य बताना है कितने में, 240 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, और दूनी 16 से 16 कट गया, यानी आ गया 120 रुपये बटे वस्तु। रुपये का तुलना रुपये से कर दीजिए, रुपये का तुलना रुपये से। वैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ रुपये कितना बनाना है, यहाँ रुपये आपको बनाना 240 रुपये, लेकिन यहाँ रुपये कितना है, यहाँ पे आपके पास रुपये है कितना 120, तो 120 रुपये में कह रहा कितनी वस्तु आएगी, तो 240 बनाना है। 120 को 240 बनाना है, कितने से गुणा करेंगे, तो आप बोलेंगे 2 से गुणा कर दीजिए, कितने से 2 से गुणा कर दीजिए। तो ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो गया फिर, ये तो हो गया 240 रुपये, और नीचे क्या है 2। ठीक है, अगर बोला होता कि 24 रुपये में कितनी वस्तु आएगी, तब हम जो है यहाँ पे फिर दूसरा टिक लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देख लीजिए, तो इस तरीके से हमारे हो जाएगा आंसर। ठीक है, जितना बोले उतने का गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, जब मैंने 0 को 0 से काटा तो ये 0 काटना जो है भूल गया था यार, थोड़ी थोड़ी पता नहीं कहाँ से मिस्टेक हो जाती है काटने पीटने वाली। ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं रहेगा, तब यहाँ थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा था, यहाँ बचा 12 रुपये, और यहाँ वस्तु, लेकिन हमें रुपये कितना बनाना है, जल्दी से बताइए। 240 रुपये बनाना है, तो 240 रुपये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 20 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 240 रुपये, और नीचे कितनी वस्तु हो जाएगी, नीचे हो जाएगी 20 वस्तु, तो 20 वस्तु आएगी। 240 रुपये में कितनी वस्तु आएगी, 20 वस्तु, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक
पूरे सवाल को खराब कर देता है। एक लास्ट सवाल देख लीजिए। एक लास्ट सवाल क्या है, कह रहा कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 20% कटौती के पश्चात भी 20% का लाभ हो। तो कह रहा कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे। तो अधिक कीमत अंकित करे का मतलब मार्क प्राइस हमसे पूछा है। अंकित यानी मार्क प्राइस कि उसे 20% कटौती, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%। कटौती क्या होता है, डिस्काउंट 20% के पश्चात भी 20% का लाभ हो। प्रॉफिट दिया है 20%। तो जब भी दो ठो ये दिया है मार्क प्राइस पूछे तो इसका सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू एम माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100। इस फार्मूले को आप याद कर लेते हैं, सवाल लग जाएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है 20, मार्क प्राइस निकालना है डिस्काउंट 20, मार्क प्राइस गुणे डिस्काउंट 20, ये 100, 20 पंचे हो गया 100। तो यहाँ 20 को इधर लाइए जाएगा 40, ये जाएगा एम माइनस 1/5। तो 40 बराबर हो जाएगा 4m/5। तो 5 दाम 40, एम बराबर हो जाएगा और 4 4 10 50%। मार्क प्राइस कितना जाएगा 50%। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। 5 × 5, 5 में से गया 4m/5, 4 4 कर गया यानी 50%। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा सवाल होता है, और देखते हैं जो बचे प्रश्न होंगे उसको भी करवा करके हम इस वीडियो को फाइनल करते हैं। तो दोस्तों और देख लीजिए, सवाल 2-3 तो बचे हैं। क्या बोल रहा है सवाल, देखिए क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लिया हूँ। कह रहा है व्यक्ति 150% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है व्यक्ति 150% का लाभ प्राप्त करता है और यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ तो क्रय मूल्य का तो ही पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है और इस पे 150% का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ के लिए प्लस लगाएंगे, यानी इसका हो जाएगा 250 SP। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा 50% की वृद्धि कर दी जाए अगर क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दें कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये नया CP हो जाएगा। क्या बोल रहा है, तो क्या नया लाभ बताएं, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये नया CP हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 का, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट और किस पे होगा ये CP पे 150 गुणे 100। ठीक है, तो 0 से 0 कटा और 5 दूनी 10, 5 3 15, और इसको अब नहीं कटेगा तो 200/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया मेरा, यही मेरा हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, ये 2/3%। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है 30% छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 रुपये है। यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि 30% छूट, तो छूट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो हम लोग मार्क प्राइस मान लेते हैं मार्क प्राइस 100 है। 30% की छूट, तो 30 में से 100 में से 30% की छूट यानी 70 रुपये। ये मेरा हो गया एसपी, ठीक है, एसपी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 1050 रुपये है, तो एसपी की तुलना एसपी से, तो लगभग कितनी बार में जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 बार में, 15 सत्ते 105। उसके बाद बोल रहा है यदि छूट 15% हो, तो छूट कह रहा है यदि 15% हो तो एसपी कितना आ जाएगा इसका, 15% छूट यानी 85। तब कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15 के यहाँ गुणा किए थे, तो 15 का इसमें भी कर दीजिए, तो 15 पचे 75 का 5, हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 7 127, तो 1275 रुपये। ये क्या जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये मेरा डिस्काउंट कंप्लीट होता है। अब हमारा चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा हमारा मिश्रण आधारित, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।